नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज का हम करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं, यानी ये एल है और ये एम है। ये दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद करता है। तो पी क्यू ये भी समांतर है और ये दोनों समांतर रेखाएं इन दोनों समांतर को प्रतिच्छेद करती हैं। तो देखिए आकृति 7.19 यानी ये वाला। तो दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी यानी ए बी सी, इसको दर्शाना है कि ये सर्वाक्षम में सी डी है। तो सी डी ए के सर्वाक्षम में ये हमें प्रूफ करना है। तो ये हमें प्रूफ करना है तो लिख देंगे कि पी क्यू समांतर है एल एम के। तो यहाँ लिख देंगे दिया है पी क्यू समांतर है, मतलब पी और क्यू समांतर है एल एम के। ठीक है, ऐसे नहीं लिखते हैं, सही से लिख देंगे। ठीक है, और सिद्ध करना है कि ये दोनों सर्वाक्षम है। तो हम कैसे हल करेंगे? तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज सी डी ए में। ठीक है, तो पहली चीज हमें क्या मिलेगा कि जब ये दोनों समांतर रेखाएं हैं तो ये वाला जो कोण है और ये जो कोण है ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि ये इसे जेड बन रहा है, यानी अंतः एक अंतर कोण बना रहे हैं। तो जब दो समांतर रेखाएं होती हैं और ये तिर्यक रेखा होती है तो ऐसे ये जेड बनते हैं। तो ये तिर्यक रेखाएं मतलब अंतः का अंतर कोण बनते हैं। ठीक है, तो ये वाला कोण इस वाले के बराबर होगा। ऐसे ये दोनों भी समांतर हैं तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। तो 3 बराबर 4 होगा। ठीक है, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा और एंगल 3 बराबर एंगल 4 होगा। तो क्यों होगा? तो अंतः एकांतर कोण। ठीक है, और उसके बाद देखोगे ध्यान से तो AC AC दोनों में उभयनिष्ठ है। तो लिख देंगे AC बराबर AC, ये दोनों में क्या हो गया? उभयनिष्ठ हो गया। और जो दोनों में उभयनिष्ठ हो गया तो 3 चीजें बराबर हो गया, 2 कोण 1 भुजा। तो लिख देंगे त्रिभुज ABC बराबर सर्वाक्षम हो जाएगा त्रिभुज CDA। तो एंगल साइड एंगल सर्वाग समता कसौटी से, यानी कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये हमारा चौथा क्वेश्चन ऐसे हो गया। पांचवा क्वेश्चन है कि रेखा L, ये रेखा L बना हुआ है, ये किसी ने पेन से बना दिया है, ये बीच वाला है L। ठीक है, तो रेखा L कोण A को समविभाजित करता है। तो ये कोण बन रहा है ऐसे, ये वाला A, तो इस A को समविभाजित कर रहा है। तो यानी ये वाला कोण आधा आधा बराबर होगा। और B रेखा L पर स्थित कोई बिंदु है। तो जो B है ये इस रेखा L के ऊपर कोई बिंदु है और BP और BQ कोण A की भुजाओं BP और BQ कोण A की भुजाओं पर B से डाले गए लंब है। तो हमने B से इस कोण A की भुजा इस पे लंब डाला है P और ये भी हमने लंब डाला है Q। तो ये दोनों लंब हो गए 90-90। तो कहता है दर्शाइए कि APB सर्वाक्षम है AQB के सर्वाक्षम है और BP बराबर BQ है, अर्थात बिंदु B कोणों की भुजाओं से समदूरस्थ है। यानी जो B बिंदु है ये जो कोण की भुजाएं हैं इन दोनों से बराबर दूरी पर है। यानी ये प्रूफ करना है कि BP बराबर BQ। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिटेल लिख देंगे कि दिया है कि जो L है कोण A को समद्विभाजित करता है। तो अगर समद्विभाजित करता है तो ये वाला कोण बराबर होगा। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, तो यानी एंगल 1 बराबर एंगल 2 दिया है। फिर हमें दिया था कि B रेखा L पे स्थित है और B से हमने 2 लंब खींचे हैं। तो ये दोनों लंब है। ठीक है, तो यानी BQ और BP लंब है, यानी ये दोनों ऐसे लंब खींचे हुए हैं। तो यहाँ पे एंगल P 90 और Q 90, तो P 90 और Q 90 हो जाएगा। और हमें सिद्ध करना है कि APB और AQB दोनों सर्वाक्षम है, कॉन्ग्रुएंस है और ये दोनों बराबर है, BP बराबर BQ। तो हल कर देंगे, त्रिभुज ले लेंगे APB और त्रिभुज AQB में। तो इसमें हम दोनों में ध्यान से देखेंगे कि क्या बराबर है। एक तो 90-90 दिख रहा है तो लिख देंगे एंगल P बराबर एंगल Q प्रत्येक 90 डिग्री।
और दूसरा ध्यान से देखेंगे तो ये जो एल है ये कोण ए को संधिभाजित कर रहा था, तो कोण 1 बराबर कोण 2, तो ये लिख देंगे दिया था या दिया है। तीसरा देखो ए बी दोनों में सटा हुआ है, ए बी इस त्रिभुज में भी आता है, ए बी उसमें आता है, दोनों में कॉमन है, तो ए बी बराबर ए बी, ये हो जाएगा आपका उभयनिष्ठ। तो बस अब आप क्या हो जाएगा कि ए पी बी ये हो जाएगा बराबर सर्वाक्षम त्रिभुज ए क्यू बी। तो सर्वाक्षम हो जाएगा, तो एंगल यानी आर एच एस लिख सकते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि एक आर एच एस तो नहीं है क्योंकि दो कोण है, तो एंगल साइड एंगल लिख दो। चलो एंगल साइड एंगल सर्वांग समता कसौटी से, ठीक है। छठा क्वेश्चन है कि आकृति 7.21 यानी ये वाले में ए सी बराबर ए ई, तो जो ए सी लाइन है ये ए ई के बराबर है, इस पर डबल निशान लगाए। ए बी बराबर ए डी, तो ए बी बराबर ए डी, ये सिंगल निशान लगाए बराबर है। और बी ए डी यानी ये वाला कोण बी ए डी बराबर है ई ए सी, तो ये ई ए सी के बराबर है, ये दोनों कोण बराबर है। तो दर्शाइए कि बी सी बराबर डी, तो हमें बताना है कि जो ये बी सी है ये बराबर है इस डी ई के बराबर है, ठीक है। तो ये छठा क्वेश्चन है जिसमें हमें दिया था ए सी बराबर ए डी है, ए बी बराबर ए डी है और कोण बी ए डी बराबर है ई ए सी के, और सिद्ध करना है बी सी बराबर डी है, ठीक है। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, तो पहले तो देखेंगे कि ये जो बी सी है ये किस त्रिभुज में आता है और डी किस त्रिभुज में आता है। तो बी सी किस त्रिभुज में आता है, तो बी सी आता है इस बड़े त्रिभुज ए बी सी में आता है, तो लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी। और ये डी किस त्रिभुज में आता है, ये आता है ए डी ई में आता है, तो लिख देंगे त्रिभुज ए डी ई में। तो जो प्रूफ करना होता है वो ढूंढा जाता है कि किस त्रिभुज में आता है, वो दोनों त्रिभुज लिख के अब तीन चीजें ढूंढी जाती है। तो ए बी सी, तो ए बी सी में ये आपको दिख रहा होगा कि ये भुजा ए बी जो है ये बराबर है ए डी ई में किसके, तो ए डी के बराबर है, ये दिया हुआ था। तो यानी ए बी बराबर किसके है, ए डी के, ठीक है। तो ये आपका दिया हुआ था, यहाँ लिख दो दिया है। अब दूसरी कोई चीज बराबर है, ए बी दिया था तो ए बी बराबर ए डी हमने लिख लिया। और ए सी ढूंढो, तो ए सी आता है इस त्रिभुज में ए बी सी में, और ए ई आता है ए डी ई में, तो यानी ए सी बराबर ए ई भी मिल जाएगा आपको, ये भी आपको दिया है, ठीक है। तीसरा आपको क्या दिया था, ये कोण बराबर है बी ए डी, तो बी ए डी बराबर है ई ए सी, तो ई ए सी, लेकिन ये त्रिभुज में नहीं आ पा रहा है, तो यानी कोण बी ए डी बराबर दिया था आपको ई ए सी। तो हमें चाहिए था ए बी सी वाला कोण, लेकिन इसके लिए ये वाला कोण कम पड़ रहा है क्योंकि ये वाला इसके बराबर है, और हमें चाहिए ए बी सी में बी ए सी वाला कोण, तो ये वाला इसमें जोड़ना होगा। और ऐसे ही हमें इस ए डी ई में चाहिए ये वाला ई ए डी कोण, तो इसके लिए हमें इसमें ये जोड़ना होगा। तो दोनों में यानी इस कोण और इस कोण में ये बीच वाला जोड़ना होगा जो खाली से लग रहा है, जिसका नाम है ये वाला सी ए डी। तो क्या कर देंगे, ये लिख देंगे दिया है और लिख देंगे दोनों पक्षों में कोण ये जोड़ देंगे सी ए डी। तो कोण सी ए डी जोड़ने पर अब दोनों में जोड़ देंगे, तो यानी कोण जब बी ए डी में आप ई ए सी जोड़ दोगे, सॉरी सी ए डी जोड़ दोगे, और ऐसे ये वाला ई ए सी में जब आप सी ए डी जोड़ दोगे तो क्या होगा, तो जब बी ए डी में सी ए डी जोड़ेंगे तो ये वाला बन जाएगा आपका बड़ा वाला बी ए सी, तो ये आपका बन जाएगा बी ए सी। और ऐसे इधर वाला ये ई ए सी में जब हम सी ए डी जोड़ेंगे तो ये दोनों मिलकर ये बड़ा वाला बन जाएगा, जिसका नाम हो जाएगा ई ए डी, ठीक है। तो ई ए डी, तो अब हमने देखा कि दो भुजाएं और एक कोण बराबर हो गया, तो त्रिभुज ए बी सी सर्वाक्षम हो जाएगा त्रिभुज ए डी ई के, और ये लिख देंगे बाय, ठीक है। तो बाय साइड एंगल साइड, ठीक है, सर्वांग समता कसौटी से। और सीपीसीटी से जब दो त्रिभुज सर्वाक्षम होते हैं तो सीपीसीटी से उनके संगत भाग बराबर होते हैं, तो सीपीसीटी से क्या हो जाएगा कि बीसी बराबर में डी हो जाएगा, तो इनके नाम में दिख रहा है कि बीसी बराबर डी हो जाएगा, तो बीसी बराबर डी हो जाएगा, ये हो जाएगा बाय सीपीसीटी, सही है।
7वां क्वेश्चन है। तो ये पेन चला दिया किसी बच्चे ने, ठीक है। तो ए बी एक रेखाखंड है, तो ए बी ये पूरा आपका रेखाखंड है, ठीक है। और पी इसका मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे आपका ये जो पी है ये मध्य बिंदु है। लिखा है कि डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही और स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि बी ए डी बराबर ए बी ई। तो ये दोनों बिंदु इसी तरफ है, ये ई डी और ये जो बी ए डी है, यानी बी बी ए ये वाला डी, यानी ये वाला कोण बराबर है ए बी ई। तो ए बी ई, तो यानी ये वाला कोण एक और ये वाला कोण दो, दोनों बराबर है, ठीक है। ऐसे ये दोनों कोण बराबर है, ई पी ए बराबर डी पी बी। तो ई पी ए यानी ये वाला जो दो निशान लगा है ये बराबर है डी पी बी, यानी इस वाले के। तो ये वाला जो है ये वाले के बराबर है, ठीक है। तो दर्शाइए कि, तो दर्शाना है कि जो त्रिभुज डी ए पी है, डी ए पी दिख रहा होगा आपको टेढ़ा सा, तो डी ए पी बराबर है सर्वाक्षर में ई बी पी। तो ई बी पी के सर्वाक्षर में, और फिर बताना ए डी बराबर बी ई के बारे में कि ए डी जो है ये बराबर है इस बी ई के। तो ये सी पी सी टी से हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा दे रखा था तो हमने लिख दिया जो दिया है और जो सिद्ध करना है, ठीक है। तो उसके बाद आपको दिखेगा कि हमें डी ए पी प्रूफ करना है। डी ए पी तो लिख दोगे त्रिभुज डी ए पी और त्रिभुज लिख दोगे ई बी पी में, ठीक है। हल तो पहली चीज बराबर ढूंढोगे, तो डी ए पी में ये जो कोण है ना ये वाला इसके बराबर है। तो लिख देंगे कि इसके अंदर कोण एक बराबर है कोण दो के, जो कि ये दिया हुआ था ना बी ए डी। तो बी ए डी को हो या कोण एक को हो एक ही बात है, और ए बी ई, तो ए बी ई का हो या कोण दो एक ही बात है। तो ये दोनों बराबर है, तो लिख दोगे दिया है। और हमें दिया था कि जो P है वो ए बी का मध्य बिंदु है। तो जब मध्य बिंदु है तो ए पी बराबर क्या होगा, बी पी। तो लिख देंगे ए पी बराबर होगा बी पी। क्यों? क्योंकि जो P था वो भुजा ए बी का मिड पॉइंट है, यानी मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु हो जाएगा। और तीसरी चीज ढूंढेंगे अब। तो देखो तीसरी चीज के लिए हमें ना ये वाला एंगल चाहिए। तो ये हमें आधा ही दे रखा है कि ये आधा इस आधे के बराबर है। तो हम दोनों पक्षों में यानी ये जोड़ देंगे, ई पी डी जोड़ देंगे। तो ये वाला बन जाएगा एंगल ए पी डी। और जब इस वाले में ये जोड़ देंगे तो बन जाएगा बी पी ई, और फिर ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे कि ई पी ए बराबर दिया था डी पी बी के। तो ई पी ए बराबर दिया था डी पी बी के, तो ये दिया है। अब हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में जो खाली पड़ा है ई, ये डी पी ई जोड़ देंगे, ठीक है। तो डी पी ई जोड़ने पर हम दोनों साइड जोड़ देंगे। तो इसमें जोड़ देंगे ई पी ए में डी पी ई जोड़ देंगे। ऐसे इधर वाला डी पी बी में हम जोड़ देंगे डी पी ई जोड़ देंगे, ठीक है। तो जब ये दोनों जुड़ेगा और ये दोनों जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, तो जब वो दोनों जोड़ेंगे तो बन जाएगा आपका कि डी पी ए बराबर हो जाएगा आपका ई पी बी। तो तीन चीजें बराबर हो जाएगा। तो लिख देंगे त्रिभुज ए मतलब डी ए और पी बराबर हो जाएगा सर्वाक्षम त्रिभुज ई बी पी। तो लिख देंगे कि क्या, कि दो कोण और एक भुजा बराबर है। तो यानी एंगल साइड एंगल सर्वाग समता कसौटी से, ठीक है। फिर सीपीसीटी से क्या लिख देंगे कि ए डी बराबर बी। तो ये लिख देंगे बाय सीपीसीटी। तो ये आपका पहला प्रूफ हो गया, ये दूसरा प्रूफ हो गया। 8वां क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में दिख रहा है आपको, ये पेन गलत चल गया है, ऐसे ही बनाइए। तो ए बी सी, तो एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण सी समकोण है, यानी ये जो सी है ये 90 डिग्री है, और एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। तो कर्ण हो गया ए बी, इसका एम मध्य बिंदु है। एम मध्य बिंदु है तो ए एम बराबर बी एम हो गया। और सी को एम से मिलाकर, इस सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है। इसको ऐसे डी तक बढ़ाया मिलाकर, सी को एम से मिलाकर डी तक बढ़ाया गया है कि डी एम सी एम बराबर है। तो ये भी दोनों बराबर है। तो बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है, यानी डी को ऐसे बी से मिला दिया जाता है। तो दर्शाइए यानी सिद्ध कीजिए कि ए एम सी
त्रिभुज एएमसी यानी ये वाला त्रिभुज ये है एएमसी, सर्वाक्षम में बीएमडी, तो बीएमडी यानी ये आमने सामने वाले सर्वाक्षम है। और डीबीसी एक समकोण है, तो डीबीसी समकोण है यानी ये 90 प्रूफ करना है। फिर डीबीसी ये बड़ा वाला सर्वाक्षम है एसीबी, तो एसीबी ये बड़ा वाले के सर्वाक्षम है। और सीएम जो है एबी का आधा है, और जो ये सीएम दिख रहा है ये पूरे एबी का हाफ है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो लिख देंगे दिया है कि कोण सी 90 है और जो सीएम है ये डीएम के बराबर है। ठीक है, और ये भी बराबर है। ठीक है, और सिद्ध करना है कि एएमसी सर्वाक्षम में बीएमडी के, डीबीसी समकोण है और डीबीसी सर्वाक्षम में एसीबी के, और सीएम जो है वो हाफ है एबी का। ठीक है, इतनी चीजें जो है आपको प्रूफ करनी है। और ये भी दिया था कि एम ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो एम ए बी का मध्य बिंदु है। तो जो भी चीजें आपको क्वेश्चन में दी होती है वो आप लिख देंगे दिया है में, गिवन में, और जो प्रूफ करना है वो यहाँ लिख देंगे और अब इसको प्रूफ करेंगे हम। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, हम हल लिखेंगे। जो त्रिभुज दिया था वो ले लेंगे एएमसी और त्रिभुज ले लेंगे बीएमडी में। ठीक है, तो एएमसी, तो एएमसी दिख रहा होगा, बीएमडी भी आपको दिख रहा होगा। तो पहला तो दिख ही रहा है कि एएम बराबर बीएम, क्योंकि ये एम मध्य बिंदु था तो ये दोनों बराबर होगा। तो लिख देंगे कि एएम बराबर में बीएम, क्यों, क्योंकि एम ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे दिखेगा आपको कि जो ये सीएम है ये बराबर हो जाएगा डीएम के, ये दिया हुआ था आपको सीएम बराबर डीएम, तो ये आपको दिया था। तीसरा ये आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ए सी मतलब ए एम सी बराबर बी एम डी, तो ए एम सी बराबर जाएगा बी एम डी के। ठीक है, तो ये जाएगा आपका शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो तीन चीजें बराबर हो गया, तो त्रिभुज ए एम सी क्या जाएगा बराबर सर्वाक्षम हो जाएगा बी एम डी के। तो ये लिख देंगे बाय साइड एंगल, साइड सर्वाग समता कसौटी से। ठीक है, उसके बाद ना हम सीपीसीटी से लिख देंगे बीडी बराबर एसी, तो हम लिख देंगे सीपीसीटी से बीडी बराबर मतलब एसी बराबर बीडी लिख देंगे। ठीक है, तो लिख देंगे बाय सीपीसीटी। और एक और सीपीसीटी से लिख सकते हैं कि ये जो एंगल 1 है ये बराबर है इस एंगल 2 के। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये लिख सकते हैं हम अगेन बाय या पुनः बाय सीपीसीटी से। परंतु ये दोनों कोण क्या कर रहे हैं, तो ये दोनों अंतःकांतर कोण बना रहे हैं। देखो ऐसे जेड बन रहा है ना, तो ये अंतःकांतर कोण बना रहे हैं। तो ये तिर्यक रेखा हुई और ये दोनों समांतर रेखा हुई, तो यानी ये दोनों समांतर हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे परंतु कोण 1 व कोण 2 अंतः एकांतर कोण बनाते हैं, अंतःकांतर कोण बनाते हैं, जहां ए बी तिर्यक रेखा है तथा ए सी समांतर डी बी है, यानी ये दोनों समांतर हैं। तो ये दोनों क्या हो गए समांतर हो गए। अब दोनों समांतर हो गया तो ये तिर्यक रेखा हो जाएगा, और जब दो समांतर रेखाएं होती हैं और एक तिर्यक रेखा होती है तो एक ही ओर के अंतर कोणों का जोड़ क्या होता है 180। तो एंगल सी और बी दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा 180। तो हम लिख देंगे ना कि एसी समांतर डीबी है तथा बीसी एक तिर्यक रेखा है। तो क्या हो जाएगा एंगल सी और एंगल बी इन दोनों का जोड़ 180 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो सी तो था ही समकोण, तो बी भी क्या हो जाएगा अब समकोण। तो बी उधर जाके घट जाएगा, तो 180 में से जब 90 घट जाएगा तो एंगल बी भी 90, और बी का मतलब जो डी बी सी है वो क्या हो जाएगा एक समकोण है। ठीक है, तो हमने दो प्रूफ कर दिया, पहला और दूसरा। अब हमें चाहिए डीबीसी और एसीबी।
तो डी बी सी और ए सी बी ये दो चाहिए। तो चलो इधर ही कर देते हैं। तो लिख देंगे त्रिभुज डी बी सी और त्रिभुज ए सी बी में। तो ये रहा आपका डी बी सी और ए सी बी। तो पहला क्या है कि बी डी बराबर ए सी, जो हमने अभी प्रूफ किया था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे। तो ये लिख देंगे समीकरण 1 से। तो हम क्या लिख देंगे कि डी बी बराबर ए सी, ठीक है। तो ये लिख देंगे कि समीकरण 1 से, अभी ऊपर प्रूफ किया था। दूसरा क्या लिख देंगे कि ये 90-90 है, तो यानी इधर बी 90 और इधर सी 90 है। तो लिख देंगे प्रत्येक 90 डिग्री। और तीसरी चीज लिख देंगे बी सी कॉमन है, बी सी इसमें भी आता है इसमें भी आता है। तो लिख देंगे बी सी बराबर बी सी, ये हो गया आपका उभय निष्ठ, ठीक है, ये उभय निष्ठ हो जाएगा कॉमन। तो त्रिभुज क्या हो जाएगा कि डी बी सी बराबर सर्वाक्षम हो जाएगा ए सी बी। तो लिख देंगे साइड एंगल साइड, ठीक है। और सीपीसीटी से फिर क्या लिख देंगे कि डी सी बराबर ए बी। तो डी सी बराबर ए बी ये हो जाएगा बाय सी पी सी टी। तो उसके बाद अब ध्यान से देखेंगे कि अगर मैं इस डी सी और ए बी को दोनों को 2-2 से भाग कर दूं तो डी सी का आधा, तो आपको डी सी का आधा सी एम मिल जाएगा। तो सी एम बराबर हो जाएगा ए बी का आधा, यही प्रूफ करना था। तो ये आपका चौथा भी प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। यानी ये जो सी डी है इसका आधा लिख देंगे, तो सी एम और ए बी को आधा ऐसे लिख देंगे 1/2 ए बी। तो ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है।